Hello everyone, let's start our today's business study class. In today's class we will continue our unit number 6 beta, that is staffing. In staffing there are some important steps जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया बेटा. दैट इज आर फर्स्ट स्टेप. कौन सा हमने कंप्लीट किया बेटा? आपका रिक्रूटमेंट. In last video we have discussed about the recruitment and recruitment process. In today's video, recruitment. In today's video we will continue our second important step, second important element, that is selection. It means selection का मतलब क्या है? अब यहाँ पे सबसे पहले बेटा मैंने आपसे कहा स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग का मतलब क्या है? टू फिल द वैकेंट पोस्ट. तो उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए वी हैव टू मूव, वी हैव टू फुलफिल सम स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट लेवल रिक्रूटमेंट की हम क्या करते हैं बेटा? रिक्रूटमेंट में जो हमारा काम है उसमें हम जो हमारे क्या है, जो सर्चिंग कर रहे हैं जॉब की, उनकी लिस्ट बनाने तक काम, यानी जॉब जो अप्लाई या जो इन्विटेशंस आते हैं बेटा आपके, उनकी लिस्ट बनाने तक काम हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका. After this step, we are going to start this step. In this step, what is the meaning of selection? Selection का मतलब क्या बेटा? It is a process. यानी एक प्रोसेस है किस चीज़ की? स्क्रीनिंग. It is a process of screening job applicant to ensure that the most appropriate candidates are hired. यानी in selection process हम क्या करेंगे बेटा? We are ensuring कि हमने एक कॉम्पिटेट और एक रिक्वायर्ड और जो एक क्या है हमारा अप्रोप्रिएट, जो हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन से अप्रोप्रिएट मतलब मैच कर रहा है बेटा, हमें वो आपको क्या करना बेटा? एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट करना है. यानी इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग. किस कैसे सेलेक्ट करना बेटा? आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर हायर्ड. यानी इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट. यानी जो हमारे पास जॉब एप्लीकेशंस आई हैं उनकी स्क्रीनिंग का काम कहाँ होता है बेटा? सिलेक्शन के अंदर. यानी जब आप सिलेक्शन की डेफिनेशन लेंगे, सिलेक्शन एक प्रोसेस है. इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स. हाउ टू सेलेक्ट द कैंडिडेट? बाय द वे ऑफ सम, क्या बोल सकते बेटा आप? सम स्टेप्स. विच आर स्टेप्स? दीज आर द स्टेप्स. यानी हमें इस स्क्रीनिंग के काम के लिए, सेलेक्टिंग के लिए वी विल फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं बेटा. कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर? यानी व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस? सबसे पहला हमारा क्या है बेटा? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. द प्रिलिमिनरी वर्ड है बेटा दैट इज इन फर्स्ट स्टेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेटा? फर्स्ट स्टेज जो हमारा सबसे पहली स्टेज में, देखो हम आप जब इसको स्टडी करेंगे बेटा, टेक ए रियल लाइफ एग्जाम्पल. इफ़ यू वांट टू ए जॉब, व्हेन यू अप्लाई फॉर ए जॉब इन ए ऑर्गेनाइजेशन, तो विच स्टेप्स आर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन? दीज आर द स्टेप्स. इन फर्स्ट स्टेप क्या किया आपने? आपने क्या किया? यू हैव सेंट ए एप्लीकेशन और रिज्यूम टू द ऑर्गेनाइजेशन, and according to your आपका resume, according to your qualification you have selected in selection process. After entered into selection process you have to complete these steps. in first step preliminary screening में हमारा क्या होता है बेटा? फर्स्ट स्टेज पे इंटरव्यू होते हैं. यानी हम इसमें हमारे जो कैपेबल और नॉन कैपेबल जो पर्सन होते हैं बेटा उनको अलग कर देते हैं. दोज पर्सन हु आर नॉट मैच विद योर जॉब, हम फर्स्ट स्टेज पे ही उनको स्क्रीन कर लेते हैं. स्क्रीन का मतलब यहाँ पे चटनी, यानी डिफरेंट. यानी वी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. इसमें हम वी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज. आप एम्प्लॉयज़ को 2 डिवाइड में कैटेगरी करेंगे. कौन से? विच आर मैच, विच आर कैपेबल और विच आर नॉट कैपेबल. तो वो हमारा फर्स्ट स्टेज. प्रीलिमिनरी का मतलब इन फर्स्ट स्टेज स्क्रीन करना कि हमने जो क्वालिफिकेशन आपने जज की थी, जो हमने एक्सपीरियंस आपने जो रिक्वायर्ड में लिखा था बेटा, वो अगर उनके पास है ही नहीं तो वो फर्स्ट स्टेज में ही आउट हो जाएंगे. हम इसमें एग्जांपल लेते हैं कि जब हम एप्लीकेशंस आई थी बेटा, मेरे पास यहाँ पे 1000 एप्लीकेशन आई थी. इन फ्रॉम 1000 एप्लीकेशन में मैं यहाँ पर हमें 200 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है, यानी सेलेक्ट करना है. फॉर दिस 200 सिलेक्शन हमने रिक्रूटमेंट जो स्टेप किया बेटा, इसके अंदर क्या किया? 1000 लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन और रिज्यूम आपके पास सेंड किए. फ्रॉम दीज एप्लीकेशन जो आपको लगता है कि आपने फर्स्ट रिक्रूटमेंट में ही 700 जो एप्लीकेशन है वो आपने यहाँ फॉरवर्ड कर दी थी.
फ्रॉम 700 एप्लीकेशन आपने जब उनको एनालाइज किया, जब उनको स्टडी किया, तो इनमें से 200 को हमने अलग कर दिया भी 500 कैपेबल हैं, 200 नहीं हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने बच गए? 500 एम्प्लॉयज़ बच गए, जिनको हमें नेक्स्ट किस में लेना है बेटा? आपका नेक्स्ट स्टेजेस में इंक्लूड करना है। इन सेकंड स्टेज, व्हाट इज द सेकंड स्टेज? सिलेक्शन टेस्ट। यानी व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? सेकंड स्टेप बेटा सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हम क्या करेंगे बेटा? वी कंडक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। जो सिलेक्शन टेस्ट होते हैं बेटा, इसमें हम कैटेगरी वाइज डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को इंक्लूड करते हैं। कौन से टेस्ट को देखिए, हमारा 4 टाइप के टेस्ट है बेटा। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, थर्ड वन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, देन फोर्थ वन आपका बेटा क्या है? ट्रेड टेस्ट, और फिफ्थ आपका है बेटा, फिफ्थ वन ट्रेड टेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट टेस्ट। यानी हमारे ये 5 टाइप्स के जो टेस्ट है बेटा वी कंडक्ट करेंगे। यानी इन सिलेक्शन टेस्ट वी इंक्लूड दीज 5 टेस्ट। विच टाइप ऑफ टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। अब इनमें क्या क्या चीज़ हम टेस्ट करते हैं? यानी हमारे जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सबसे पहला बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें आपका IQ का मतलब क्या है? आपकी एबिलिटी टू लर्न, आपकी एबिलिटी चेक होती है बेटा लर्निंग की, वो हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी आपकी ऑब्जर्व पावर, आपकी अडेप्टेशन जो आपकी बेटा फ्रीक्वेंसी है, उन सब की चेकिंग किस में होती है बेटा? आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। IQ जो आपका क्वेश्चन लेवल जो टेस्ट है बेटा आपका, यानी कि लर्निंग लेवल जो आपका है वो इसमें टेस्ट होता है। देन कम टू द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में बेटा आपकी स्किल के बारे में, यानी जिस पोस्ट के लिए, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें हम एप्टीट्यूड में यानी आपकी स्किल की टेस्टिंग होती है। देन पर्सनैलिटी टेस्ट में ओवरऑल आपका, यानी आपके पर्सनैलिटी में आपके इमोशंस को हैंडल करने के लिए, आपकी फिजिकली आपका जो है बेटा आपको, क्योंकि एवरी जॉब हैविंग ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नीड, यानी सभी जॉब्स के लिए बेटा अलग अलग पर्सनैलिटी की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। अकॉर्डिंग टू द वर्क वी नीड ए डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो उसके लिए पर्सनैलिटी टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा जितना अदर हमारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्सनैलिटी में आपके खड़े होने का, आपको बोलने का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका कम्युनिकेशन लेवल, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बेटा आपकी। देन फोर्थ में ट्रेड टेस्ट में जो आपका मेन जो वर्किंग एरिया है उसकी नॉलेज एंड उसकी स्किल लर्निंग एबिलिटी वी चेक इन ट्रेड टेस्ट। यानी स्पेशल ट्रेड में क्या है बेटा? आपका वर्किंग एरिया की जो नॉलेज है। देन लास्ट वन इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब आपकी हॉबीज़, आपका जो इंटरेस्ट जो एरिया है बेटा कवर, क्या वो आपके जॉब के एरिया से मैच करता है? मैंने आपसे कहा कि मुझे IIT या फिर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए एम्प्लॉय चाहिए, इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रही हूँ और वो मुझे कहता है कि सिंगिंग मेरी हैबिट है या हॉबी है, तो दैट आर नॉट मैच विद द जॉब एरिया। तो हमें इंटरेस्ट टेस्ट में उनके जो हॉबीज़ हैं, जो उनकी जो बेटा जो एक्स्ट्रा जो हम लोग करके उसके अंदर वो चेक होती हैं आपकी। देन थर्ड वन आपका जो है बेटा व्हाट इज, यानी हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग। यानी जिन एम्प्लॉयज़ ने मान लो 500 ने टेस्ट दिया, तो टेस्ट को क्लियर करने के बाद में, 5 टेस्ट को क्लियर करने के बाद में वो कहाँ पहुँचते थे? दे हैव रीच्ड एट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में मान लो 500 में से 400 यहाँ पे पहुँच गए। Those who have cleared the test, the 400 जो employees हैं, they are going to giving employment interview। employment interview भी बेटा आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? एक हमारा आपका कहता है फर्स्ट स्टेज का यानी प्राइमरी, और दूसरा फाइनल इंटरव्यू। प्राइमरी जो स्टेज का प्रिलिमिनरी जो इंटरव्यू होता है बेटा, उसमें हम उनका फिजिकली आपका बोलने का जो स्टार्टिंग का हाव भाव, आपका जो मेंटली लेवल है वो सारा चेक हो जाता है। और उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू है उसमें आपका मेन जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी जो आपका वर्क है उसके रिगार्डिंग आपकी क्वेश्चनिंग या फिर उसके रिगार्डिंग आपकी जो लेवल है उसमें आपका इंटरव्यू का देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिलेक्शन टेस्ट जो कंडक्ट होता है मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रिटन, यानी रिटन जो फॉर्म होती है बेटा उसको अडॉप्ट करते हैं। एंड इंटरव्यू में ओरली कन्वर्जेशन, जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई यानी जो सिलेक्शन कमेटी के साथ में, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और ये 2 स्टेज में होता है बेटा, फर्स्ट स्टेज एंड फाइनल स्टेज।
फर्स्ट स्टेज में हम स्टार्टिंग का प्रिलिमिनरी जो क्वेश्चनिंग होती है बेटा वो होती है, फाइनल स्टेज में जो मेजर जो आपकी जहां आपको डील करना है उससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चनिंग उसमें आपके कंडक्ट करते हैं। आफ्टर क्लियरिंग द इंटरव्यू वी रीच्ड रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब इसमें से मुझे 200 हैं तो नियर अबाउट बेटा जो हमारे यहाँ पे हमने डबल ले लिए थे इंटरव्यू में, बट जो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक है तो बेटा जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है उतने ही यहाँ पर हम एक बार इन 400 को हम क्या कर देते हैं बेटा, जो इंटरव्यू जिनके लिए है बेटा उनको उनके मार्क्स सिलेक्शन टेस्ट में जो लिए, इंटरव्यू में जो लिए, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या कर देते हैं बेटा आपके यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हम उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर देते हैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी किसका रैंक किसके। तो 200 तो उसके बाद जो 200 बच जाते हैं बेटा वो वेटिंग में यानी कि उसकी कैटेगरी वाइज हम लोग को सेट कर देते हैं। यानी जो उन 200 व्यक्तियों का जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है। अब रेफरेंस और बैकग्राउंड का रेफरेंस तो उन लोगों से लिया जाता है, एक फॉर्म जब आपने स्टार्टिंग में फिल किया है तो आपके जो नोन पर्सन्स हैं, जो रेफरेंस आपसे मांगा जाता है, जिनसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, पास्ट जॉब के बारे में हम पूछ सकते हैं, वो आप रेफरेंस में उनके नेम और जो एड्रेस या फ़ोन नंबर वो राइट करते हैं और उन्हीं से आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड की चेकिंग होती है कि आपने क्यों चेकिंग होती है बेटा रेफरेंस और बैकग्राउंड की, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है इट शुड बी, ठीक है, यानी इट शुड बी इन गुड मैनर, क्योंकि हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमें पास्ट और फ्यूचर को देखते हुए हमें डिसीजन लेना होता है। आफ्टर चेकिंग द रेफरेंस इट इज़ ऑल ओके, देन यू गो विद सिलेक्शन डिसीजन, यानी फाइनली यू सेलेक्ट ऑल दोज कैंडिडेट जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं और यानी सिलेक्शन डिसीजन में आपने फाइनली उनकी लिस्ट बना दी है। आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन यू कंडक्ट ए मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आप क्या करते हो बेटा, यू डिमांड ए मेडिकल सर्टिफिकेट। कई कंपनीज होती हैं जिनके पास खुद का मेडिकल पैनल्स होता है जहां वो नए एम्प्लॉयज़ की जो न्यू रिक्रूटमेंट हुई बेटा उनकी मेडिकल चेकअप करवाते हैं। कुछ लोग मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, वो वहाँ पर आपका फिजिकली मेंटली लेवल्स क्यों चेक किया जाता है बेटा कि आने वाले भाई आप किसी डिजीज़ के साथ किसी आपको की भी मान लो हो सकता है कोई अफेक्टेड डिजीज़ है तो दूसरे एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम ना हो, और अगर आप किसी डिजीज़ से अफेक्ट करते हो तो इट मीन्स फिजिकली और मेंटली यू आर नॉट फिट विद द जॉब, दैट्स वाई वी हैव टू चेक द मेडिकल जो आपका टेस्ट या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन आप उनको जॉब ऑफर करते हो। इन जॉब ऑफर यू गिव ए अपॉइंटमेंट लेटर टू द एम्प्लॉयज़, यानी आप उनको जॉब बताते हो, यू हैव सेलेक्टेड फॉर द जॉब एंड नाउ दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट लेटर, डेट वगैरह मेंशन कर देते हो किस जॉब के लिए जो आपका रेफरेंस है। एंड आफ्टर गिविंग ए अपॉइंटमेंट लेटर बेटा लास्ट में व्हेन दे आर कमिंग विद किस चीज़ के लिए बेटा, दे आर कमिंग टू ज्वाइन द जॉब, आप और एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में क्या बनता है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, आपका जॉब टाइटल, जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी ड्यूटीज़, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हैज़ टू बी, आपकी लीव इनकैशमेंट, आपको कितना अलाउंस मिलेगा, वो सारा आपकी इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना होता है और दोनों पार्टीज़ के साइन होती है। यानी जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करता है बेटा, दे ही और शी एग्री all the circumstances जो which are made by the organization, वो हमारा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो दो पार्टीज़ के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, जो फाइनल आपका सिलेक्शन प्रोसेस का बेटा लास्ट स्टेप है। these स्टेप्स आर फॉलोइंग इन सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं, 8 स्टेप। हम इन 8 स्टेप्स को कंसिडर करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्शन प्रोसेस। यानी आप इस वीडियो में क्या करेंगे, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ जॉब एप्लीकेंट। क्यों आप स्क्रीनिंग करते हो, टू इंश्योर दैट मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। एंड सिलेक्शन प्रोसेस में हाउ मेनी स्टेप्स आर फॉलोइंग, दीज 8 स्टेप्स। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग फर्स्ट स्टेज पे हम डिवाइड कर देते हैं, सिलेक्शन टेस्ट रिटन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, विद एन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं बेटा, फिर उनका रेफरेंस चेक किया जाता है, फिर सिलेक्शन डिसीजन के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है और उनको जॉब लेटर दिया जाता है, और आफ्टर जॉब लेटर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, दैट इज ए फाइनल स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस।